वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन। एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। हमारे पास एक एरे है 3 1 -2 -5 2 -4। इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट आए वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, देन नेक्स्ट शुड बी अ नेगेटिव इंटीजर, देन अगेन नेक्स्ट शुड बी अ पॉजिटिव, देन नेक्स्ट शुड बी अ नेगेटिव। सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एंड वन मोर थिंग, जो इसका ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 3 है, उसके बाद क्लोजेस्ट में पॉजिटिव 1 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 पहले आ जाए 1 बाद में आ जाए। समझ रहे हो? 3 -2 देन 1 आना चाहिए। यहाँ पे 2 नहीं आ सकते, यानी ऑर्डर अपने को मेंटेन करना है। 3 के बाद 1 है तो हाँ ऑब्वियसली 1 ही आएगा। इसको इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं। अपन कैसा करेंगे देखो, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 देन 1 देन -2, let's say we have -3 then 2 and then -4। सो अब देखो, हमारा आउटपुट आना क्या चाहिए। सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर है, करेक्ट। सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर, देन नेक्स्ट अगेन 1 है, तो हमें अब 3 के बाद क्या चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए। तो नेक्स्ट जाते हैं, क्या है नेगेटिव इंटीजर, -2। सो अब क्या आएगा, -2। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब हम ये सोचे कि 2 आना चाहिए, नहीं, 1 जो है वो बाकी था, तो आएगा क्या, 1। अब 1 पॉजिटिव था तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। -2 तो हो चुका है, अब कौन आएगा, -3। तो लेट्स पुट -3, देन द नेक्स्ट पॉजिटिव 2 है, एंड द लास्ट -4 नेगेटिव है, करेक्ट। तो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। अब देखो इसको अप्रोच कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले ये देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर ध्यान से देखेंगे तो इंडेक्सिंग करते हैं ताकि इजी अंडरस्टैंडेबल हो। 3 जो है 0th इंडेक्स पे है, 1 जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है, -2 सेकेंड इंडेक्स पे है, -3 थर्ड इंडेक्स पे है, देन 2 इज एट द फोर्थ इंडेक्स एंड -4 इज एट द फिफ्थ इंडेक्स। अब यहाँ पे देखो, जो भी 3 1 और 2 है, ओके ग्रेट। अब यहाँ पर तुम लोग आउटपुट देखो। अगर हम यहाँ देखें, देखो 0th इंडेक्स पे क्या है, 3 है, इंडेक्स 2 पे क्या है, 1 है, इंडेक्स 4 पे क्या है, 2 है। इसका मतलब ये है, जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारा इवन इंडेक्सेस पर। और जो हमारा नेगेटिव इंटीजर है वो कहाँ आ रहा है, ऑड इंडेक्सेस पर। देखो -2 फर्स्ट इंडेक्स पे है, अगेन ऑड। -3 थर्ड इंडेक्स पर है, अगेन ऑड। -4 फिफ्थ इंडेक्स पर है, अगेन ऑड। सो हमारा अप्रोच क्या होगा, हम क्या करेंगे, सिंस इट इज़ अ टू पॉइंटर प्रॉब्लम, हम एक पॉइंटर स्टार्ट करेंगे आई, जो कि स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स से, और एक पॉइंटर लेगी जे, जो कि स्टार्ट होगा फर्स्ट इंडेक्स से। अब हम क्या करेंगे, हम आइट्रेट करेंगे दिस होल एरे को फ्रॉम लेफ्ट 0th इंडेक्स टू द लास्ट इंडेक्स। आइट्रेट कर रहे हैं। अब हम एक चीज़ यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़, लेट्स आइट्रेट इट फर्स्ट फॉर इंटीजर के, हम 0 से आइट्रेट करेंगे टिल n तक। आइट्रेट किया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ के, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, सिंपल, यानी जो 3 है, हाँ ऑफ कोर्स 3 ग्रेटर देन 0 है, तो हम एक एरे बनाएंगे। लेट्स नेम दिस एज रेस, रेस ऑफ आई इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ के। सिंपल, यानी कि हमने एक एरे बनाया था, ये है हमारा रेस एरे। और रेस आई जो करंटली था 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दिस आई को मूव करेंगे नेक्स्ट इवन इंटीजर पर, जो कि है यहाँ पे, यानी आई को हमने 2 पॉइंट से मूव किया है।
सिंपली यानी आई को दो पॉइंटर से मूव किया, आई प्लस इक्वल्स टू सिंपल। अगेन इसी तरह आई मूव होते जाएगा, जैसे अब आई यहाँ पे 2 पे है। अब सेकंड चीज, अब अगर हमारे पास समझो एल्स कंडीशन लग गई। अब जब एल्स कंडीशन आ गया, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एक नेगेटिव इंटीजर आ गया। नेगेटिव इंटीजर को हम कहाँ स्टोर करेंगे, जे में स्टोर करेंगे, इज इक्वल टू नम्स ऑफ के। अब जे जो था वो फर्स्ट इंडेक्स पर था, यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट इंडेक्स पर था। नेगेटिव इंटीजर क्या है, 2 है, तो अब जे क्या करेगा, उसको यहाँ पे पॉइंट कर देगा। और अगेन जे जो है यहाँ से मूव होकर कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट ऑड इंटीजर पर। और इसी तरह ये कंडीशन आगे बढ़ती रहेगी। एक बार कोड देखते ताकि इजी हमें समझे। सबसे पहले स्टोर कर लेंगे हम इस एरे के लेंथ को। हमने दो पॉइंटर बनाएंगे, एक स्टार्ट होगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और एक इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होगा, और एक हम आउटपुट एरे कर लेंगे जो कि हमारा आउटपुट देने में काम आएंगे, न्यू इंट जिसका लेंथ रहेगा n। अब हम पूरे जो एरे है नम्स एरे उसको आइटरेट करेंगे फ्रॉम 0th इंडेक्स टू द लास्ट इंडेक्स। चेक क्या करेंगे, अगर हमारा नम्स ऑफ के सिंपल अगर वो ग्रेटर देन 0 है यानी कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम उसको रेस्ट में स्टोर कर लेंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर को अपन आई में स्टोर करेंगे, ये चीज़ याद रखो। इज इक्वल टू नम्स ऑफ के, और आई को 2 पॉइंट से बढ़ा लेंगे। अब अगर हम नेगेटिव इंटीजर आ गया तो हम नेगेटिव इंटीजर को जे में स्टोर करेंगे, नम्स ऑफ के। अगेन जे को हम 2 से बढ़ा लेंगे, और लास्ट में अपन रिटर्न करेंगे हमारा रेस्ट को। लेट्स ट्राई टू रन दिस। एक्सेप्टेड, सबमिट करते, एक्सेप्टेड। So 133 out of 133 test case passed. I'm not here to taught you all this. I'm here to maintain my consistency. I'll be uploading my videos each and every day till we achieve a great package. Currently, I do have a package of Capgemini analyst role. I'll be joining next month, and for the till we will be consistent each and every day, whether it will be a festival or it will be a holiday. It's not a single day holiday for us. We'll be doing the questions each and every day. Each day I'll be uploading 2 videos, and I hope someday we'll solve the problem live with you all. I'm also a student right now. I was a student, like I'm last month only I passed out from the college. So I want you all to just be with me, learn with me, and just maintain the consistency at all. Thank you.